दोस्तों कहते हैं इस संसार में हर वह शक्ति जो तुरंत फल दे वह परीक्षा भी उतनी ही कठोर लेती है, और हर वह विद्या जो अंधकार से जन्म ले वह साधक से रोशनी नहीं उसका विवेक मांगती है। दोस्तों आज मैं आपको कोई साधना सिखाने नहीं जा रही हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे जानकर कई लोग रात में सो नहीं पाए और कई लोग जानकर भी जानना चाहते रहे, पर अंत में सिर्फ पछतावा हाथ आया। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों? यह कथा है कर्ण पिशाचनी की। बहुत से लोग इसे केवल एक विद्या मानते हैं, कुछ इसे शक्ति कहते हैं और कुछ सीधे सीधे शैतानी कहकर डर जाते हैं, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी, ज्यादा रहस्यमयी और ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों कर्ण पिशाचनी वह विद्या मानी जाती है जिसमें साधक के कान के पास एक ऐसी सत्ता आकर वास करती है जो प्रश्न पूछने वालों का भूत, वर्तमान और कई बार भविष्य तक बता देती है। दोस्तों लोग कहते हैं बस कान के पास आवाज आती है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि वह आवाज किस कीमत पर आती है। यह विद्या दोस्तों साधारण नहीं मानी जाती। यह उन रास्तों से जुड़ी है जहां दीपक की रोशनी नहीं, केवल तांत्रिक अग्नि जलती है, जहां मंत्र केवल उच्चारण नहीं होते दोस्तों, बल्कि आत्मा पर हस्ताक्षर होते हैं। अघोरी मार्ग, शमशान की साधनाएं, कामाख्या जैसी शक्ति पीठों की छाया, इन सब का नाम इस विद्या से जुड़ा है। और दोस्तों यहाँ से शुरू होता है असली रहस्य। दोस्तों कहा जाता है कि हमारे चारों ओर शक्तियां हैं, कुछ उजली कुछ अंधेरी। उजली शक्तियां दोस्तों स्वतंत्र होती है, उन्हें बांधा नहीं जा सकता, पर अंधेरी शक्तियां वे इच्छाओं से बंधी होती है दोस्तों, और इच्छाओं से बंधी शक्ति सबसे खतरनाक होती है। दोस्तों कर्ण पिशाचनी को लेकर कहा जाता है कि वह कामुक होती हैं, उसमें प्रबल यौन ऊर्जा होती है और वही उसकी सबसे बड़ी भूख होती है। दोस्तों 3 दिनों की साधना, 3 रातों का अंधकार और उसके बाद एक ऐसा बंधन जिसे तोड़ना आसान नहीं। दोस्तों शुरुआत में सब कुछ चमत्कार जैसा लगता है। साधक के पास लोग आने लगते हैं, कोई अपनी नौकरी पूछता है, कोई प्रेम, कोई दुश्मन का रहस्य, तो कोई अपना भविष्य, और हर सवाल का जवाब कान में फुसफुसा दिया जाता है। लोग चरणों में झुकते हैं, नाम फैलता है, अहंकार जन्म लेता है, लेकिन दोस्तों कोई यह नहीं बताता कि हर रात जब वह साधक अकेला होता है तो वह आवाज सिर्फ जवाब नहीं मांगती, वह अधिकार मांगती है। धीरे धीरे दोस्तों साधक की नींद टूटने लगती है, मन अशांत रहने लगता है। जिस तख्ती को उसने बांधने की कोशिश की थी वह अब उसके जीवन के हर कोने में दखल देने लगती है दोस्तों। और सबसे डरावनी बात, वह शक्ति कभी संतुष्ट नहीं होती। आज जो दिया है दोस्तों वह कल और मांगेगी, कल जो दिया वह परसों और मांगेगी। यही से शुरू होता है पछतावे का रास्ता। दोस्तों कई साधकों ने इस विद्या को त्यागना चाहा, पर त्याग उतना आसान नहीं था जितनी साधना, क्योंकि दोस्तों अंधकार एक बार साथ बैठ जाए तो वह उठकर जाने से पहले कीमत वसूल करता है। इतिहास गवाह है, जिन्होंने इस विद्या को लोभ, अहंकार या दूसरे को नियंत्रण करने के लिए अपनाया, उनका अंत शांत नहीं रहा। किसी की आवाज चली गई, किसी का विवेक, किसी का परिवार और किसी की आस्था। दोस्तों अब यहाँ आकर मैं आपको डराना नहीं चाहती, मैं आपको जगाना चाहती हूँ। हर वह शक्ति दोस्तों जो शॉर्टकट देती है वह आपको लंबे दुख के रास्ते पर ले जाती है। सच्ची सिद्धि वह नहीं होती दोस्तों जो दूसरों का भविष्य बताए, सच्ची सिद्धि वह होती है जो आपको अपने भीतर झांकना सिखाए। माँ कामाख्या शक्ति की देवी है, पर शक्ति के साथ विवेक अनिवार्य है। अगर विवेक नहीं तो शक्ति वरदान नहीं, अभिशाप बन जाती है। दोस्तों अगर कभी आपके जीवन में कोई ऐसा रास्ता आए जो कहे बस यह कर लो सब मिल जाएगा, तो रुक जाना, क्योंकि जो सब कुछ छीन कर देता है वह अंत में सब कुछ छीन लेता है। डरो नहीं, लेकिन अंधकार को आमंत्रण भी मत दो। प्रार्थना करो, परखो और सबसे पहले अपने मन को शुद्ध रखो, क्योंकि जिस दिन मन हार गया उस दिन कोई विद्या भी आपको नहीं बचा सकती। याद रखना दोस्तों,
शक्ति से बड़ा विवेक होता है और विवेक से बड़ा कुछ भी नहीं। जय मां कामाख्या।